हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये रीडिंग करेंगे कि लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक। डिवोर्स, सेपरेशन और हार्ट ब्रेक के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, यदि उनमें से किसी का सेपरेशन हुआ है या कोई हार्ट ब्रेक हुआ है या डिवोर्स जैसी कोई सिचुएशन हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, परेशान हैं, हार्ट ब्रेक से आप जो गुजरे हैं, इसके बाद आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये हम आज देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं तो इस रीडिंग को प्लीज़ मत देखिएगा। और मेरा रीडिंग करने का उद्देश्य ये है कि आपको कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ गाइडेंस मिले और एंजल्स की कृपा से मिले, ईश्वर की कृपा से मिले। मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम हूँ, मैं तो सिर्फ़ एक बांसुरी हूँ जिसमें से डिवाइन कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। इसमें मेरी कोई भी बड़प्पन और मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। अगर मेरे द्वारा, इन कार्ड्स की एनर्जी द्वारा आपकी कोई हेल्प हो सके, आपके सामने कुछ बातें आ सकें, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। ठीक है, तो लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन एंड हार्ट ब्रेक, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप लोगों के उधर बारिश के क्या हाल हैं मुझे बताइएगा। किस किस ने बारिश में नहाया, कौन कौन बारिश में भीग चुका है, पूरी तरह से भीगे हुए लोग बताएंगे। थोड़े थोड़े भीगने वाले नहीं, जो पूरी तरह से भीगे, पूरे कपड़े गीले हो गए, जिन्होंने मज़े किए और बारिश में भीग के सिर गीला करके जो घर लौटे हैं, वो मुझे बताएंगे। ठीक है। लाइफ आफ्टर डिवोर्स, बताइए क्या क्या पढ़ूं इसमें से मैं, इतने कार्ड। चलिए, ओ माय गॉड, 3 of swords, the death, 10 of pentacles, ये है 5 of pentacles रिवर्स, 3 of cups, the hermit, bottom of the deck, queen of cups। आई होप कि कार्ड क्लियर दिख रहे होंगे आपको, और मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आवाज़ भी ठीक ठाक आ रही होगी आज। फ्रेंड्स, तो लाइफ आफ्टर सेपरेशन, डिवोर्स एंड हार्ट ब्रेक। फ्रेंड्स, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, ऐसा मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हों। द डेविल जो है वर्तमान में रिवर्स आया है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पास्ट में रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आप उलझे हुए थे या वर्तमान में उलझे हुए हो भी सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपका कैरियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। आपका अपने कामकाज में मन नहीं लगता था या मन नहीं लग रहा है, और आप पूरे टाइम एक स्टक एनर्जी, एक रोशनी की तलाश में रहते हैं कि मुझे कोई रास्ता मिल जाए जिससे मैं आगे निकलूं। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, बहुत बुरी तरह से है।
फ्रेंड्स, लाइफ आफ्टर डिवोर्स, सेपरेशन, हार्ट ब्रेक, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में, अपने कैरियर में फिर से उन्नति कर सकते हैं। देखिए, ये रिवर्स है, आप परेशान हैं, और 10 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है। आप अपने कैरियर में, ज़िंदगी में बहुत अबंडेंस जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दो लोग मिल रहे हैं आपस में, ये तीसरा व्यक्ति चुपचाप खड़े होकर देख रहा है, चुपचाप पीछे खड़े होकर देख रहा है। तो कोई कुछ भी आपका उखाड़ नहीं सकता। आप संपन्नता की तरफ निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हम आगे कार्ड्स में देखेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में अच्छे प्रेम संबंध डेफिनेटली हो सकते हैं, अच्छी संपन्नता हो सकती है, पैसों से आप स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसा भविष्य में होगा। अभी आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। किसी को भी ऑफ़र देने की, या जो भी पर्सन आपके साथ रहे उनको बिल्कुल भी आपकी इच्छा नहीं है, आप बिल्कुल भी उनके पास जाने के इच्छुक नहीं हैं इस हार्ट ब्रेक की वजह से। प्रेम तो प्रेम होता है, वो स्थायी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो मन की बात है। उसके लिए दो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहें ये ज़रूरी नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर आप दूर हैं किसी से तो प्रेम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता कि आपको प्रेम नहीं है। दो लोग अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं, बिल्कुल भी नज़दीक नहीं हैं, शायद एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं रहे हों, लेकिन उनके बीच में प्रेम हो सकता है, क्योंकि ये मन की बात है। तो मन में आपके प्रेम है निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामाजिक व्यवहार में, जीवन के व्यापार में आप प्रेम को प्रदर्शित नहीं करते हैं, और ये अच्छी बात है। जिस व्यक्ति के साथ धोखा हुआ हो उसको बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए। तो आप फूक फूक के कदम इस समय रख रहे हैं। एक कार्ड जो आया है वो अबंडेंस का आपका आया है भविष्य में, जो आप पाएंगे निश्चित रूप से, और अपनी लाइफ में एंजॉय भी करेंगे। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल के जो भी लोग एंजॉय कर रहे हैं उनकी जगह आप एंजॉय करेंगे भविष्य में, अपने जीवन को अच्छे से जिएंगे। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ हार्ट ब्रेक एंड सेपरेशन इत्यादि के बाद कैसी होगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेंड्स, 9 ऑफ कप्स अपराइट आया है। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपका जो भाग्य दुर्भाग्य में बदला हुआ है, आपका जो फ्यूचर, जो आपका फॉर्च्यून है वो जो दुर्भाग्य में बदला हुआ है, और अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है भविष्य में, देखिए ये रिवर्स आया है वर्तमान में, भविष्य में द हेरोफेंट की आपकी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा समझदार, शिक्षित, नॉलेजेबल पर्सन में आप परिवर्तित होंगे। ईश्वर यही कह रहे हैं, निश्चित रूप से परिवर्तित होंगे। ईश्वर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। लेकिन आपको अपने बोझों से, जो भी आप बर्डन ले रहे हैं, मेंटली ले रहे हैं, फिजिकली जो भी बर्डन आप ले रहे हैं, जो भी भागदौड़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको आपको लगातार करना पड़ेगा। और जो मेंटल प्रेशर है आपके ऊपर, उससे आप बाहर निकलना पड़ेगा आपको। जो अननेसेसरी आप बर्डन ले रहे हैं पास्ट की चीज़ों का, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं। अभी आपकी एनर्जी रिवर्स में आ रही है। जो कॉन्फिडेंस है आपका थोड़ा डाउन है इस हार्ट ब्रेक की वजह से। आपको वापस एम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा, एम्प्रेस की एनर्जी में आना होगा। हो सकता है आपके पास्ट पर्सन जो हैं आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हों, लेकिन आप हार्ट ब्रेक की वजह से आंतरिक रूप से स्वयं को ऐसा फील करते हैं। कोई भी व्यक्ति टूटा हुआ हो तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइट, मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाशित महसूस नहीं करेगा ना। ये स्वाभाविक सी बात है। किसी टूटे हुए व्यक्ति से आप कहें कि आप प्रकाशित हों, तो कैसे प्रकाशित होगा? प्रकाशित होने के लिए उसको एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है।
देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया 9 ऑफ कप्स, केवल प्रेम का अभाव है, इसके अलावा कोई अभाव नहीं है। भविष्य में कोई अभाव नहीं है, सारे अभाव हमारे स्वयं के क्रिएट किए हुए हैं। सिर्फ एक हार्ट ब्रेक की वजह से हम सारे अभाव अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वो जो भी पास्ट में जो बात हुई है उससे हम अपने जीवन के 9 कपों को प्रभावित करें, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमारे जीवन में 9 कप हैं, 10वां आ जाएगा, नहीं भी आया तो भगवान का दिया हुआ जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि हमको किसी भी व्यक्ति के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहने की आवश्यकता नहीं है। हमको इतना स्वयं को सक्षम बनाना है। 9 ऑफ कप्स हमारी झोली में होंगे तो ऐसा कौन है जो हमको ना मिल सके, और हम क्यों किसी के पीछे जाएं। तो आपकी एनर्जी 9 ऑफ कप्स की है। आप ये सभी चीज़ें 9 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट करने में, पाने में पूरी तरह सक्षम है। एक कप आपको डिस्टर्ब हुआ है आपकी लाइफ से, ओनली 1 कप, उसकी वजह से 9 कप आप जो है डिस्टर्ब करें, ये ऐसा परमात्मा नहीं चाहता है। ईश्वर का यही कहना है कि बेटा तुम देखिए ना, पूरे कप इसके पास हैं और कितने सुकून से बैठा हुआ है। आपको इस एनर्जी में आना है, आपको 1 कप का आपको वेट करना है, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति इतना परिपूर्ण हो उसको 1 कप के लिए तरसने की कोई आवश्यकता नहीं है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, द फूल, लवर्स, ये सब रिवर्स में आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से आ गया रिवर्स में, रिवर्स, द स्टार रिवर्स। फ्रेंड्स, आप ना किसी भी टॉक्सिसिटी में आप ना पड़े तो आपकी ज़िंदगी का जो चक्का है वो मूव ऑन करने की तरफ घूम सकता है। आफ्टर हार्ट ब्रेक आप किसी भी विवाद में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लवर्स रिवर्स में आया है, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। लोग अभी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपको अपनी एनर्जी स्टक फील हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप डेफिनेटली बाहर निकलेंगे क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था। आप बहुत परेशान हैं यार, आप लोग बहुत परेशान हैं। लवर्स रिवर्स है, फूल रिवर्स है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, आपको टू मैनी रिस्क नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है लाइफ में। मतलब सोच समझ के रिस्क लेनी है, ऐसी रिस्क नहीं लेनी है कि जिससे हमारा ही नुकसान हो जाए। सोच समझ के आपको ऑप्शन सेलेक्ट करते टाइम रिस्क नहीं लेनी है।